Welcome back, boys. Now, today we are going to take the equipotential surface and their properties because rest things of the chapter potential we have completed. Equipotential surface. First, we should take the definition. Equipotential surface is the surface over which potential is same at every point. Means it is a surface generated around the charge or the charge distribution over which the potential at every point remains same. Now see here, what is the shape of electric potential surface? That is, let this is a positive charge. You know that if you want to find out electric potential, then formula for the electric potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. This is charge Q. Now if we have drawn a sphere of radius R, स्फीयर इसलिए लिया है क्योंकि ये चार्ज जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में है. बोर्ड पे हमें सर्किल दिखेगा बट दैट एग्जैक्टली इज अ स्फीयर. अगर r डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल V है तो डेफिनेटली इसके अराउंड यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? V ही होगा. जैसे एक बॉल आप हाथ में ले लें, एक बॉल से हर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लें और उस लाइन की लेंथ हो r सेंटीमीटर. देन इफ यू ड्रॉ ए सरफेस दैट वुड बी ए sphere in shape and potential on every point of that surface will remain constant. और वो कितना होगा? The formula for the electric potential at that point V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. इक्विपोटेंशियल का जो लिटरल मीनिंग है, इक्वी मीन्स इक्वल और सेम पोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? सेम पोटेंशियल सरफेस, यानी जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड know the properties of the equipotential surface. So I have written, in short, I have written 4 properties of the equipotential surface and I will explain one by one these properties. But before that, you should know the shape of electric equipotential surface and its properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क. अब जैसे हमने एक सरफेस लिया और इस सरफेस पर 2 पॉइंट्स हमने लिए, दिस इज प्रॉपर्टी 1. 2 पॉइंट्स लिए तो दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? V है. क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इस दोनों पर V है तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू V माइनस V, दैट इज 0 आ गया. यानी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई करते हैं दोनों पॉइंट्स और इस सरफेस पर सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है. और कितना है? V. ठीक. अब जब वर्ग ये 0 हो गया, इफ चार्ज Q is being moved from A to B, then W is equal to what? Q into V. ये फार्मूला हमने पोटेंशियल के फार्मूले से पढ़ा. Q दिया हुआ है, that is Q into 0, that is 0. So we can say that no work is done in moving a charge on the equipotential surface. No work, whether that charge is a positive or negative. No work is done while moving charge on the equipotential surface. This is first property of the equipotential surface. So you must note it down how we have obtained this result. Now come to second property.
second property, that is E is normal, electric field is normal to the equipotential surface. अब नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब देखिए जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था V का, V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर, यही लिखा था, ये एक्सप्रेशन लिखा था। अब मान लीजिए डी आर बड़ा है और हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी जीरो हो गई, तो क्या हो गया इधर E डी आर cos theta. So neither E is zero nor dr is zero. Then there is only one option, that cos theta is equal to 0, that is cos of theta is equal to 0 or theta is equal to 90 degree. और ये किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर। डेफिनेटली डी आर किस में है, सरफेस में है, किसी पर्टिकुलर सरफेस में है, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ दिस इज प्रूव्ड मैथमेटिकली, बट इन जनरल इन ऑल द बुक्स इट हैज बीन गिवन इन थ्योरेटिकल फॉर्म। थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या दिया है कि अगर जैसे मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक क्यू चार्ज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, r डिस्टेंस पे हमने ड्रा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, आप सभी जानते हैं, और dr जो हमने लिया उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। सभी बुक्स में ये एक्सप्रेशन दिया है कि अगर ये नॉर्मल नहीं होती, ऐसे होती, सिंपली अभी मैं मान लीजिए ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल, तो इसका dr ये एंगल थीटा होता है, एक कंपोनेंट इसका ये होता है EV यानी वर्टिकल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इसका ये होता है E हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, जब इसके दो कंपोनेंट होते तो एक सरफेस के अलोंग होता है, एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता। जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर चार्ज को मूव करेंगे यानी चार्ज इस पर होगा, अगर हम चार्ज को रखें तो वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर फोर्स वर्क एक्सपीरियंस करेगा तो डेफिनेटली किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, फाइनाइट होगा। दैट्स व्हाई, बट दिस डजंट हैपेंस, यानी कि कोई चार्ज अगर यहां रख दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज मूव तो करता नहीं, अगर मूव नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH इज इक्वल टू 0, और जो टोटल कंपोनेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, EV इज इक्वल टू E, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में होती है, वर्टिकल कंपोनेंट। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। आप दोनों में से किसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the surface. Now come to third point. That is, third point is जो हमने शॉर्ट में लिखा है dr proportional to 1 upon E. Simply हम इसको ये एक्सप्रेशन कहां से लिया है, E is equal to माइनस dV by dr, यहां से लिया गया। अब उसमें अगर हमने ये कह दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी किन्हीं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात हो रही क्या, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, और हम ये कहते हैं कि जहां पर
दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहां पर सेपरेशन ज़्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यहां से ये पता चलता है। अब इसको हम बना के भी दिखाएंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज हमने लिए, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा मिनिमम 3 बनेगा। मिनिमम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 3 जस्ट टू शो द रिलेटिव सेपरेशन। यानी रिलेटिव सेपरेशन दिखाने के लिए एटलीस्ट 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करना होगा। अब यहां हमने स्लाइटली क्लोजर बनाया, ये दूसरा सरफेस बन गया। तीसरा हमने दूर बनाया। तीसरा दूर कम क्यों बनाया? मान लीजिए ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये चार्ज क्यों? और ये यहां पर सर्कुलर दिख रहे हैं, बट दे आर स्फेरिकल इन शेप इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दे आर स्फेरिकल इन शेप इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब आप देखिए कि जैसे ये डिस्टेंस d1 हुई और ये डिस्टेंस d2 हुई, ठीक। अगर ये डिस्टेंस यानी d1 इज लेस देन d2, ये क्या इंडिकेट करता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यानी कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है जैसे जैसे हम इस चार्ज Q से फार अवे मूव हो रहे हैं। दैट इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। यानी जैसे जैसे r बढ़ रहा है ये कम हो रही है, और यहां हमने उसी चीज को रिलेटिव सेपरेशन को वेरी करके इंडिकेट किया है कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस चार्ज Q। और ये किसका शेप है? इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड प्लस Q चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर बनानी होगी तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप हो गया और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब आप देखिए ये एक दूसरे के नॉर्मल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और ये 2 डायमेंशनल स्पेस में दिख रहा है, बट एग्जैक्टली दिस इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये हुआ आपका थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने एक्सप्लेन किया पूरा, कि द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन 2 adjacent equipotential surfaces indicates the strength of the electric field. That is, greater the separation, lesser will be the electric field, and lesser the separation, greater will be the electric field. So, this is how we represent the equipotential surface. अगर मान लीजिए ये तो मिनिमम 3 हुए, that is minimum number of equipotential which should be drawn around a charge distribution is 3. आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जो आएगा स्फीयर वो और दूर आएगा। नेक्स्ट स्फीयर और दूर आएगा, इसका मतलब क्या है? इसकी सेपरेशन मिनिमम है, उससे ज्यादा इसकी सेपरेशन है, उससे ज्यादा इसकी सेपरेशन। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगी। सबसे ज्यादा यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी। सबसे कम इस पॉइंट पे होगी, उससे ज्यादा यहां होगी, उससे ज्यादा यहां होगी। और वो किस फंक्शन से आता है? इस फंक्शन से आता है, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रहा प्लस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज में भी यही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगा फॉर माइनस Q चार्ज। सो दिस इज फॉर प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। Now come to fourth property. Now fourth property, जैसे हमने लिया इसमें क्या? No two equipotential surfaces can intersect. No two equipotential surfaces can intersect. मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है V1 और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस V2 है। तो मान लीजिए पॉइंट P, तो पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा? V1 भी होगा और V2 भी होगा।
बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल हो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट पी का जो है पोटेंशियल V1 भी हो और V2 भी हो। अरे भाई या तो V1 होगा या V2 होगा। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो वी से दैट no two equipotential surfaces can intersect each other. Now we will draw some shapes of the equipotential surfaces, and which you have to practice because this thing is always asked in CBSE board exam. So let us draw the shape of the equipotential surfaces. Now we have drawn three different shapes of equipotential surfaces. First we have taken uniform electric field. Uniform electric field is represented by the horizontal parallel lines, equi-spaced line. यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, तो इन सभी के बीच में सेपरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज nearer the electric field lines, greater is the electric field, farther the electric field lines, farther that is lesser the electric field. तो अब क्या है, ये हमने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए। अब ध्यान ये देना है कि इन तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी इनके बीच का सेपरेशन और इनके बीच का सेपरेशन सेम है। रीजन बिहाइंड दैट कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इनके बीच का सेपरेशन सेम होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके इन पॉइंट्स के बीच का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट्स के बीच का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V by D for same value of V will remain same in order to keep this E constant। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ D है तो यहां मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस V है और इलेक्ट्रिक फील्ड EI, तो अगर इन दोनों सर्फेसेस को आप कंसीडर करते हैं, इफ यू कंसीडर दीज टू सर्फेसेस देन सेपरेशन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस इज D and the potential difference will be V in order to keep this E constant. So it is the equipotential surfaces are in the form of equi-spaced planes. They are in the form of equi-spaced planes, यानी इन तीनों प्लेन्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है दैट रिमेन्स सेम। नाउ कम टू सेकेंड वन, वी हैव टेकन हियर वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। जब हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिया, यहां समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर इनसाइड अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं P, तो इस पॉइंट P पर क्या होगा, हमने सरफेसेस को क्लोजर बनाया है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ये ध्यान दीजिए इधर पॉइंट से अवे हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ा दिया है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि डायग्राम ड्रा करने में इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। यहां पर क्लोजर है, इसका मतलब क्या है, इन पॉइंट्स के कंपैरिजन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब देखिए ज्यादा क्यों हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इसकी फील्ड यहां से यहां होगी इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस लाइन पर इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं उस पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को एडअप कर रही हैं, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। क्यों सेम डायरेक्शन में यूज होती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटीरियर पॉइंट्स पर ऐड हो गई फील्ड। जब फील्ड्स ऐड हो गए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई इसका मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अब और नजदीक होंगे। ठीक है, इसलिए इंटीरियर पॉइंट्स पर हमको क्लोजर बनाना है और एक्सटीरियर पॉइंट्स पर हमको फार्दर बनाना है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है
that is E is equal to proportional to 1 upon dr. E proportional to 1 upon dr, that is lesser the dr, greater the E, greater the dr, lesser the E. Clear? Now come to third one, similar charges. Similar means either two positive charges or two negative charges. अभी इस कंडीशन में हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया, दैट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। अब यहां देखिए, यहां पर हमने रिलेटिव सेपरेशन अंदर वाले पॉइंट्स में बढ़ा दिया और बाहर वाले पॉइंट पे कम कर दिया। रीजन इसका ठीक उल्टा बना है, यहां पे देखिए। अब क्या होगा कि इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये मान लीजिए ई प्लस है, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉइंट पी लिया ई प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब वो डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो सेंटर पर जीरो हो जाएगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। इस लाइन पर कोई न कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कोई न कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्यों कहा जाता है कि अगर वहां पर किसी चार्ज को छोड़ दिया गया तो वो चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दिस थिंग इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस आल्सो, दैट इफ एनी चार्ज q, whether it is positive or negative, is left at neutral point, then the force experienced by that charge will be equal to zero, because net electric field zero is zero at that point. अब आते हैं तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, कम हो गई तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को दूर दूर बना दिया। यहां पर क्या होगा, अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें, मान लीजिए पॉइंट P है, P1 है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस की वजह से यहां आएगी, दूसरे की वजह से E प्लस 1 मान लेते, E प्लस 2 मान लेते, E प्लस 1 एंड 2, लेट दिस चार्ज इज 1, दिस चार्ज इज 2, नो दिस चार्ज इज 2, दिस चार्ज इज 1, क्योंकि हमने लिखा है E प्लस 1 इधर पर, ठीक। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और यहां ऐड हो रही हैं, तो डेफिनेटली एक्सटीरियर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इंटीरियर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक। जो कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर रहेंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर रहेंगे, जो हमने करके दिखाया। तो ये ध्यान देने वाला इसमें होता है कि प्लस क्यू माइनस क्यू, अंदर रिलेटिव सेपरेशन कम होता है, बाहर रिलेटिव सेपरेशन ज्यादा होता है। दोनों सिमिलर चार्ज हों, अगर यही दोनों चार्ज माइनस और माइनस होते तो फर्क क्या आता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ही मर्ज कर रही है, अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो यही अंदर को आती, बट द नेचर ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होता है अगर यहां दोनों आप माइनस कर दें, और सिर्फ आपको चेंज करना होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, अगर सिर्फ ये कह रहा है प्लीज ड्रॉ द डायरेक्शन, प्लीज ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो ड्राइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एसेंशियल। आपको जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, आप सिंपली इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दें, एंड द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, हमेशा 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, देन ओनली द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी शोन। सो दिस इज थर्ड। अब देखिए, इसी सेकंड केस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बनाएंगे तो क्या हो गया कि ये प्लस क्यू चार्ज होगा, दोनों चार्जेस सेम है, इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू। तो अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यानी सेंटर पर
जो इनके बीच की सेपरेशन होगी वो लीस्ट होगी, और आउटसाइड द पॉइंट्स यानी एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर and relative separation between two equipotential surfaces will be larger. तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यानी शेप अगर ड्रा करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो यही एग्जाम्पल होगा। तो क्या हुआ, दो प्लस चार्जेस का ये आपने डाल लिया, दो माइनस चार्जेस का शेप यही होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ई चेंज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniform field, electric equipotential surface for uniform field will be this one, for equal and opposite charges ये है। So you have seen the shape of equipotential surface around the given charge distribution. अब मान लीजिए कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ये है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। क्यों सिलिंड्रिकल होगा, क्योंकि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड में एक सिलेंडर बनाया, फिर उसी एक्सिस पे दूसरा सिलेंडर बनाइए, फिर अब तीसरा सिलेंडर जो बनेगा और दूर बना दीजिए। ड्राइंग मेरी थोड़ी वीक है भाई, अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्या आपने देखा। और इसका अगर फार्मूला आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इसका फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये फार्मूला आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो शेप होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यानी जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो यानी पोटेंशियल जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, यानी सेपरेशन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल इंक्रीज। सो वी कैन सी दैट now, so work for this module is, please try to learn the properties and characteristics of the equipotential surfaces. Then please draw the diagram for the different charge distributions, because this thing is asked in board. Means understanding the concept of relative separation between two adjacent equipotential surfaces is essential, and you should try to understand the different shapes of the equipotential surfaces around the given charge distributions, and if there is a variation in the relative separation between the two charges, that is for interior point or exterior point, then it should be understood that why there is variation. And I have tried to explain all the variations with proper reasons, so please understand that and try to solve few other questions also. That's all. Have a good day.